हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 1 जून 2021 और 1 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन बना है? सिंगापुर। ये सिंगापुर अभी भारत के लिए एफडीआई निवेशक देश बना है। फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है, ये सेकंड नंबर पे अमेरिका है जिसमें 23% हिस्सेदारी है, और जो थर्ड नंबर है वो मॉरिशस, ये इसमें 9% हिस्सेदारी हिस्सेदारी है। अब ये एफडीआई निवेशक देश ये क्या है? ये किसी देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ऐसे निवेशक से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेश निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उस निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना होता है। अब बात सिंगापुर की है, तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है और वहाँ के प्रेसिडेंट हालिमाश याकूब है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ली हेशियन लोंग है, और वहाँ की जो चीफ जस्टिस है वो साउंड्रेस मेनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? एंड्री जेसी। ये अभी अमेजन के नए सीईओ बने हैं, जो ये 5 जून में बनेंगे। और जो लास्ट सीईओ थे जैक बेजोस, इनका जो कार्यकाल था वो 5 जून को समाप्त होगा। अब बात अमेजन की है, तो अमेजन की स्थापना जो है 5 जुलाई 1994 को जैक वेजोस ने की थी। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और ये 1996 में इसके सीईओ बने थे। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो सेटल, जो यूएस की कैपिटल वाशिंगटन में एक जगह है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, कब मनाया जाता है? 28 मई को। यह 28 मई को मनाया जाता है और इसको WGNRR के द्वारा मनाया जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म है वुमेन ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स। इसको मनाए जाने का जो उद्देश्य है, दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और तथा अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हर महिला का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों का अधिकार है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह दुनिया की किस हिस्से से आती है या किस उम्र की है या किस जाति की है। और इस दिन को साल 1999 में इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, तभी से यह 28 मई को हर वर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए SEHAT सी हेड OPD पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने हाल ही में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य जो उद्देश्य है वो सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने का। अब ये है SEHAT। अब ये क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंसी। अब आप ये जो सशस्त्र बलों के कर्मी हैं और दिग्गज उनके परिवार वाले हैं, वो फ़ोन पर ही डॉक्टर से बात करके अपनी मेडिसिन वगैरह वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अक्षय ऊर्जा अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? CNR राव। ये भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड्स है, इसे ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में नोबल माना जाता है। अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है कि जो प्रोफेसर राव हैं उनको ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु उत्प्रेरण उनके काम के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने अभी से बाल सेवा योजना शुरू किया है। इसके तहत कोरोना में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सहित सभी संस्थान उपलब्ध कराएगी योगी सरकार। और योगी सरकार ने उन बच्चों का चयन भी कर लिया है।
अप्रोक्स 200 बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, और अप्रोक्स 2000 बच्चे हैं जिन्होंने किसी एक को, माता या पिता किसी एक को खोया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो लखनऊ है, और वहाँ की गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्था कुम किस देश की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? केन्या की। ये अभी केन्या की पहली महिला न्यायाधीश है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केन्या की सरकार ने इनको अभी पहली महिला न्यायाधीश के रूप में चुना है। अब ये बात केन्या की है, तो केन्या की जो ये एक पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, और इसकी की जो कैपिटल है वो नीराबी है, और इसके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो उहुरु केन्याटा हैं, और करेंसी जो है वहाँ की केनियन सीलिंग है, जिसको आप फोटो में देख सकते हैं। ये वहाँ के 50 केनियन सीलिंग्स हैं। जैसे अपने यहाँ अपने इंडिया में 50 रुपये होते हैं, वहाँ पर 50 केनियन सीलिंग है। अब बात ये थोड़ा इनको भी, मार्था कुम, इनको जो है एक्चुअल में इन्होंने केन्या में 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में विवाद हो गया था, जिसमें विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनाव करने की चुनौती दी थी। अब वहाँ पर तब माथा ने सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का प्रतिनिधित्व किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर चुनाव रद्द कर दिया था, जिसके बाद केन्या में दोबारा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जो के माथा कुम की जो पार्टी थी वो जीत गई थी। इस जीत का फायदा अब मार्था को मिल रहा है। अब मार्था सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख बनने जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम को विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? एचडीएफसी बैंक पर। अभी आरबीआई ने अभी इस पर जुर्माना लगाया है। अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और इसकी स्थापना हमारे देश आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश राज में 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। और जो इसके गवर्नर हैं वो अभी शक्तिकांत दास है। अब जुर्माना एचडीएफसी बैंक पर लगा है, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।